अस्सलाम वालेकुम। यहूदियों का बंदर बनना। जैसे कि इस्लाम में जुम्मा इज़्ज़त वाला दिन है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ़ उन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज फ़र्ज़ है, जुम्मा की पहली अजान से ख़त्म नमाज तक वो दुनियावी कारोबार करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुमा फ़र्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इन सारे दिनों में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ास कर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहरे कलज़म के किनारे शहर ईला में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ नमूदार होती थी, या तो इनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियाँ गायब हो जाती थीं। इनके मुंह में पानी और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की बेहुरमती भी ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खोद दिए और दरिया से इस गार तक नालियाँ बना दी। जुमा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते थे कि पानी के साथ मछलियाँ इन गढ़ों में आ जाएं, और इतवार के दिन इन गढ़ों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ता को शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियाँ खूब खाईं और फ़रोख्त की, जिससे ये बड़े मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमातें बन गईं, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरी उससे मना करने वालों की और तीसरी खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने उनकी नसीहत ना मानी तो उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के 2 हिस्से बना दिए और कहा कि हम इनके साथ ना रहेंगे कि हम पर अजाब ना आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने उनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ो, कैद करना ही तो शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस ले, उसने शिकार कर लिया, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही खाए या कभी दूसरे वक्त। गर्ज ये कि हफ्ता के दिन तुम्हें शिकार की ममानियत है, ना कि फ़क्त हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा कि हम तो बहुत अरसा से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता तो अब तक हमको अमन क्यों मिलता। तब दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और रब का अजाब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बूढ़े लोग सूर बना दिए गए। उनके अक्लो हवास तो बाकी रहे मगर उनकी कुव्वत गोयाई जाती रही और जिस्मों से सख्त बदबू निकलने लगी। सुबह के वक्त उस मोहल्ले को लोगों ने देखा कि ना तो उस मोहल्ले से कोई आदमी आता है और ना कोई आवाज़, ना कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये दीवार पर चढ़कर उनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर उनको देखकर उनकी तरफ दौड़े और उनके कदमों से लिपटने लगे। उनके कपड़े सूंघते और रोते थे। उन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार से मना न किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनके रुखसार पर बहते थे। इस हाल पर उनको 3 रोज़ गुजरे और सब के सब हलाक कर दिए गए। ना कोई बचा और ना उनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर उन्हीं की नस्ल में से हैं, लेकिन ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूदा बंदर उनसे पहले बंदरों की औलाद में से ही हैं। क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मस्ख़शुदा कौम 3 दिन से ज़्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना ही उनकी नस्ल चलती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।